अब यहाँ पे बच्चों एक पॉलीथीन की थैली डाल दी, पॉलीथीन, इसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े डाल दिए, वुडन पीस, इसमें कुछ बीज डाल दिए जैसे चना, गेहूं, और इसको बच्चों रेत से भर दिया और कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया। कम से कम 15 या 20 दिनों बाद जब हम इसको देखते हैं तो बच्चों हमें दो तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। या तो इसमें से कुछ पदार्थ नष्ट हो गए होंगे या कुछ पदार्थ नष्ट हो रहे होंगे। Decaying are some matter और some matter are decayed। जैसे बच्चों यहां पर आप देखोगे तो आलू आपको नहीं मिलेगा, आलू नष्ट हो गया होगा या नष्ट हो रहा होगा, थोड़ा ही बचेगा। उसके बाद आपको लकड़ी नहीं मिलेगी, यहां लकड़ी नष्ट हो गई होगी, और उसके बाद आपको बीज भी नहीं मिलेगा, और ये जैसी चीजें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी। गड्ढा तो बच्चों जैसे है वैसे ही रहेगा, ये तो संकेत दिया था, मतलब दो चीजें वैसी की वैसी मिलेगी, पॉलीथीन और है प्लास्टिक पेन। अब एक तो ये एग्जांपल है, एक आगे समझाने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं कि ये कोई मृत पदार्थ है, कोई जानवर है मर गया, तो थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि जो ये पदार्थ है वो नष्ट हो जाएगा और यहां पर सिर्फ हड्डियां बचेगी, कठोर पदार्थ, पूरा का पूरा पदार्थ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ यहां पर शरीर के कठोर भाग बचे। अब अपने बात पर आते हैं भी हमें सीखना क्या था। हमें सीखना था जैव निम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे नष्ट होना, ऐसे पदार्थ जिनका जैविक अपघटन हो जाता है, यानी जो जीवों द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। अब बच्चों आलू है, अब आप कहोगे सर जमीन के अंदर जीव कहां से आए, तो बच्चों जब अपने पढ़े थे पारितंत्र में आपने पढ़ा था कि जो उपभोक्ता है उसकी एक श्रेणी है अपघटक, और अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह उपलब्ध है, प्रकृति में हर जगह सूक्ष्म जीव उपलब्ध है, पानी में है, भोजन में है, रेत में है, यहां तक कि बच्चों दूसरे जीवों के शरीर में भी सूक्ष्म जीव है। और बच्चों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म जीवों के शरीर में भी सूक्ष्म जीव है पाए जाते हैं। तो मिट्टी में सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव यहां पर आलू पर क्रिया कर देंगे, आलू को नष्ट कर देंगे, बीज को नष्ट कर देंगे, लकड़ी को नष्ट कर देंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका जैविक अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। मतलब वो पदार्थ जिन पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया हो जाती है वो पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, और जिन पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया नहीं हो पाती है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। सुनो बच्चों, जिन पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया नहीं हो पाएगी उन पदार्थों के प्रकृति में ढेर लग जाएंगे। आप देखते हो प्लास्टिक का कचरा जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, पॉलीथीन है जैसे है वैसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि बच्चों इनके ऊपर सूक्ष्म जीव है क्रिया नहीं करते हैं। लकड़ी का ढेर है वो वैसे ही नहीं रहेगा, एक दिन आएगा जब लकड़ी का ढेर समाप्त हो जाएगा। हम खेत में कोई लकड़ी का तना है, कोई पेड़ है, यदि उसको रखें तो धीरे धीरे वो तना है वो नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस क्रियाकलाप में आलू, लकड़ी, बीज ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ थे, और पॉलीथीन, प्लास्टिक ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है।
तो कुछ पदार्थ, यहाँ पर पहला प्रश्न ये बनता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, तो आप कहोगे वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। उदाहरण लिखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के, तो आप सबसे बेस्ट एग्जांपल सब्जी कोई भी लिख दो, अनाज कोई भी लिख दो, लकड़ी कोई भी लिख दो, ठीक है। फिर यह है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, तो इसका उल्टा वे पदार्थ जिन पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया नहीं हो पाती है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन सबसे खतरनाक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब बच्चों यहाँ पर देखो पॉलीथीन, प्लास्टिक ये सब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। सरकार ने प्लास्टिक पर रोक लगा देती है क्योंकि प्लास्टिक का जैविक अपघटन नहीं होता। खेतों में प्लास्टिक जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े नहीं। प्लास्टिक का अपघटन होने में बच्चों सालों लग जाते हैं, कई प्लास्टिक तो 400 साल तक अपघटित नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीव जिन पर क्रिया कर देते हैं वो जैविक अपघटन जिनका हो जाता है वो पर्यावरण के लिए सदैव फायदेमंद होते हैं। अब ये आलू है, लकड़ी है, सब्जियां हैं, छिलके हैं, इनका अपघटन हो जाएगा और ये खाद बन जाते हैं और पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि अपमार्जक या अपघटक नहीं होंगे तो क्या होगा, तो अपमार्जक या अपघटक नहीं होंगे तो मृत पदार्थों के ढेर लग जाएंगे। ये ढेर लग जाएगा मरे हुए पदार्थों पर, सूक्ष्म जीव क्रिया नहीं करेंगे। और यदि मरे हुए पदार्थों पर क्रिया नहीं होगी तो पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी, जमीन में पोषक तत्व है वो नहीं है। थैंक यू।